नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग एंड ओरेकल कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग सभी के लिए है, ओके। एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आपको अननेसेसरीली हर मैसेज के साथ में रिलेट नहीं करना है। ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इन टू देयर एनर्जी। होपफुली अभी तक आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग भी मिल गई होगी ऑन द सेम टॉपिक। और गाइज, ये जो जनरल रीडिंग मैं एनर्जी चेक आप लोगों के लिए करती हूँ, ये सभी के लिए है। आप भले ही मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्रश के लिए देख रहे हैं, रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, ये जो रीडिंग है बेसिकली ये सभी के लिए है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन एंड इवन आफ्टर दिस सेशन। मे माँ भगवती ब्लेस एवरीबडी। अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय पर जो एक जनरल एनर्जी है आप लोगों की, वो कैसी चल रही है। हायर पावर नंबर 4। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी इस समय पर क्या है, इस कनेक्शन में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव टिक टॉक नंबर 30। ये एज हो सकती है 30, 34, डेट्स भी हो सकती हैं। ऑब्जर्वर आ रहा है कार्ड नंबर 49। स्टॉकिंग चल रही है किसी की, समवन इज स्टॉकिंग somebody else. Then we have imagine number 20 and we have between worlds number 3, which is a card of transformation and changes, okay. Bottom of the deck, overall energy of the situation is poised number 48। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है इस समय पर इस कनेक्शन की इज फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि आप लोगों के दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है, आप दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो इस समय पर, बहुत ज्यादा भावनाओं में बह रहे हो। और आप लोगों का जो कनेक्ट है स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में या डिवाइन के साथ में, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। अपने इमोशनल नेचर की वजह से आप एक लूप में स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एंड नहीं हो पा रहा है, या पुरानी चीजें आप लोगों के कनेक्शन में, पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। और मे भी कई लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप समय देना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हो सामने वाले पर्सन को, आप और ज्यादा समय देते जा रहे हो, लेकिन कुछ बात बनती भी नहीं दिखाई दे रही है, आप सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। कई लोगों के साथ में ऐसा चल रहा है। कई लोगों की इस समय पर ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम बीतता जा रहा है बट कुछ हो नहीं रहा है, या समय आपके हाथ में नहीं है। कार्मिक सिचुएशन का हिंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी जो कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन में चल रहा है, ये पूरी तरीके से डिवाइन के विल के हिसाब से ही चल रहा है। जो ईश्वर चाह रहे हैं वैसा ही सब कुछ आप लोगों की जर्नी में हो रहा है। आई फील कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस टाइम पे, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा फर्टाइल है, यानी कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। स्पेशली अगर आप ये रीडिंग अपने किसी नए कनेक्शन के लिए देख रहे हो, या इवन रिकंसिलिएशन के लिए अगर आप देख रहे हो, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है लौट करके आपके पास में वापस आए। ऑल्सो गाइज, जस्ट अ सेकेंड, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिटर्न टू मी एंड रिकंसिलिएशन ऑयल वापस से स्टॉक में कब आएगा। तो ये दोनों ऑयल्स जो है स्टॉक में आ गए हैं, एंड आप चाहें तो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। अभी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, राइट। इनको आने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा है। इस बार इनको आने में 3 to 4 months का टाइम लगा है, ओके। ठीक है। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू हियर दैट दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग, स्पेशली अगर ये न्यू कनेक्शन है आप लोगों का,
तो ये सोच रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। इमेजिनेशन इस समय पर आप लोगों की जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। दूसरा कि अभी आप लोगों के दोनों की जो इंडिविजुअल लाइव्स हैं या दोनों की जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं उनमें भी बदलाव आ रहा है, और जो कंबाइंड एनर्जी है उसमें भी चेंज आ रहा है। यानी चीजें अभी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। इस समय पर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने के बारे में मत सोचिएगा, और अभी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में भी मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स अ ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन। ऑल्सो मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ अक्टूबर एंड के करीब। आई डोंट नो आप तक ये रीडिंग कब तक पहुंचेगी, ठीक है। इस कई लोग ऐसे होंगे जो मे बी नेक्स्ट ईयर में इस रीडिंग को देख रहे होंगे। सो इस समय की जो एनर्जी आ रही है, ऑल्दो अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है इस टाइम पे, दैट मीन्स इस समय की आपके कनेक्शन की यही फ्रीक्वेंसी होगी, यही एनर्जी होगी। दैट अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। जो लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, गाइज अभी हमारा नवंबर दिसंबर एंड देन ट्रांजिशन आएगा, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और जो नंबर सीक्वेंस है 2023 से बदल करके नंबर 7 से बदल करके नंबर 8 हो जाएगी। तो उस ट्रांजिशन में हम जाने वाले हैं, राइट। अगले साल में ऑल्दो एक ईयरली प्रेडिक्शन में रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन अगले साल का एक हिंट दे रही हूं यहाँ पे। बहुत सारी कार्मिक जर्नीज खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी शुरू भी होंगी, क्योंकि कार्मिक ईयर आ रहा है, नंबर 8 है, और जिसने जैसा किया है उनको करनी का फल मिलेगा। तो जो लोग पूछते रहते हैं ना सामने वाले पर्सन को, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको कब पनिशमेंट मिलेगी, इट कुड बी नेक्स्ट ईयर, ये जो साल अब आने वाला है 2024, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन में बदले की भावना रख करके जीते रहो, आपको उससे अपने आप को फ्री करना है, राइट। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस समय पर एनर्जी अनस्टेबल है, और टैरो कार्ड्स की हेल्प से हम जो इनकी स्पेसिफिक एनर्जी आपके टुवर्ड्स है इस समय पर उसको भी चेक कर लेते हैं। इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। यहाँ पे काफी सारे लोग शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और किसी ने किसी को एज एन ऑप्शन भी रखा हुआ है, या कोई आपको शायद बहुत ज्यादा कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, कोई आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बुरा एटीट्यूड, bad attitude, someone is not being very nice. We have Chariot card, number 7, then we have 6 of Swords, चीजें आगे बढ़ रही हैं, मूवमेंट आ रही है। Then we have the High Priestess, we have 2 of Pentacles, and we have Wheel of Fortune। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 9 of Wands का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको बोला था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कई सारे लोगों के लिए, तो ये कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। समहाउ आप में से बहुत सारे लोगों का ये वर्क रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ में, और आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल के दौरान एक दूसरे से मिले हैं, और अभी भी आप लोगों की जर्नी कहीं रुकी नहीं है। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, चीजें आगे बढ़ रही हैं आप लोगों के लिए। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की जर्नी में दिखाई दे रही है, ये पर्सन जो है किसी भी तरीके की अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके और इनके बीच में ये कार्मिक कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को बिल्कुल भी ये स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सी ऑब्जर्वर के कार्ड के साथ में हमारे पास सबसे बेस्ट हमारी जो देवी हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है। सो मदर गॉडेस हमको यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये व्यक्ति चोरी छुपे शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ऑप्शंस, आपके जो एक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ये अपने मन में नोट्स ले रहे हैं, या कुछ चीजें ये ध्यान में रख रहे हैं जिनके बिहाफ पे ये आने वाले कल में कोई डिसीजन लेंगे आपके टुवर्ड्स। अगर आप लोगों का जो कनेक्शन है अभी, अगर आप लोग रिलेशनशिप के फेज में हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो कमिटमेंट मिल सकता है आने वाले टाइम में। इस पर्सन के माइंड में ये थॉट जरूर है, इनको ऐसा लगता है कि मे बी इस टाइम पर आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बट ये एनर्जी हमेशा नहीं रहेगी। दे विल सून कम आउट ऑफ देयर माइंड। यहाँ पे बहुत सारी इमेजिनेशन और बहुत ज्यादा उथल पुथल इस इंसान के माइंड में चल रहा है।
कई सारे लोगों के कनेक्शन में डिस्टर्बेंस भी आ रही है, बट यहाँ पे मुझे चीज़ें एलिवेट होती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर मैक्सिमम पीपल। कुछ आधी अधूरी जर्नी है जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोगों का जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एज इन इफ यू आर ओनली एंगेज विद दिस पर्सन तो मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट भी नहीं हुई है तो एंगेजमेंट हो सकती है। कुछ ना कुछ जो भी आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप के हिसाब से अगला पड़ाव सोचा होगा ना, उस अगले पड़ाव पर ये रिलेशनशिप जा सकता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके सो गाइस, फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर जो है कैंडल वैक्स रीडिंग भी अभी तक होपफुली मिल गई होगी, नहीं मिली है तो जल्दी से अपलोड करवा दूंगी मैं आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड। क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक दे दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।